बोलती ही बोलती कि प्रशांत किशोर की वो पार्टी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या झगड़ा झंझट जो कहें आप उसको, तो यह जो है जन सुराज के भविष्य के लिए सुखद संगी उम्मीदवार देने में, उपचुनाव के उम्मीदवार देने में इतने प्रत्याशी जो है से भीड़ लगाए हुए हैं। राजनीति में अगर कुर्सियां तोड़ी जा रही है, जिस राजनीतिक दल का अभी इसको पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि आखिर उम्मीदवार बनने के लिए ही तो वहाँ कुर्सी चल रही थी। इसके लिए तो कैंडिडेट देने के पीछे जन सुराज का यही धारणा पहले भी रही है। नमस्कार, बिहार टाइम्स डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। बिहार में 4 जगहों पर उपचुनाव होने को है। एक तरफ अगर बात की जाए, तमाम पार्टियां तो अब तैयारियों में जुट भी चुकी है और ज़्यादा समय रह भी नहीं गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, जिसमें अभी तक ऐसा देखा जा रहा है कि लगातार जो भी कैंडिडेट हैं कई जगहों पर उन्होंने बदले भी हैं। आखिरकार कैंडिडेट बदलने के पीछे का रीज़न क्या है, इसी सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के पूर्व एमएलसी रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी, जो कि अब जन सुराज में शामिल हो चुके हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। शुक्रिया, धन्यवाद आपको भी। सर, ये जो 4 जगहों पर उपचुनाव होने को है, जिसको लेके कैंडिडेट की तो घोषणा कर चुके हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बहुत हड़बड़ाहट में घोषणा की है प्रशांत किशोर, जिसकी वजह से उनको बदलना पड़ रहा है कैंडिडेट। कैसे देख रहे हैं इसे? हाँ, एक कैंडिडेट जो तड़ारी का है वो जल्दीबाजी में प्रशांत किशोर जी ने घोषित कर दिया। घोषणा के बाद उनको पता चला कि ये जो जनरल एसके सिन्हा हैं, उनका बिहार के अंदर वोटर लिस्ट में कहीं नाम नहीं है। तो अब वो कैंडिडेट आज बदलने की बात हो रही है। तो एक तो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है प्रशांत किशोर जी से। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग ये उम्मीद कर रहे थे या ये बात की जानकारी नहीं थी, ये थोड़ा गलती हुई है। लेकिन वही अगर देखा जाए, अगर कैंडिडेट का अगर नाम अगर बदलते हैं तो पहले लोगों, वहाँ के लोगों के मन में रहता है कि इनको देना है, लेकिन फिर अब वो दूसरे कैंडिडेट आएंगे तो उसको कैसे मतलब कवर अप कर पाएंगे? इसके लिए तो कैंडिडेट देने के पीछे जन सुराज का यही धारणा पहले भी रही है कि वहाँ के जहाँ पर चुनाव लड़ना है वहाँ के लोगों से जनमत संग्रह करा लें। जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जन सुराज के वॉलंटियर्स हैं, वो सभी लोग अपना अपना मंतव्य देते हैं और उन सब लोगों से सार्वजनिक तौर पर भी या पीछे में भी फीडबैक लेकर के ही कैंडिडेट की तय करते हैं प्रशांत जी। वैसा बात नहीं है कि वहीं अगर देखा जाए तो बेलागंज में कुछ दिनों पहले ही जब कैंडिडेट का नाम का घोषणा कर रहे थे प्रशांत किशोर, तो वहाँ पे कुर्सियाँ तोड़ी जाती है। क्या था वो घटना, आखिरकार ऐसा क्यों देखने को मिला? देखिए, राजनीति में अगर कुर्सियां तोड़ी जा रही है, जिस राजनीतिक दल का अभी उदय हुए महीना दिन भी नहीं हुआ और उस राजनीतिक दल में अगर प्रत्याशी बनने के लिए होड़ है, भीड़ है, तो ये तो हम इसको पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि आखिर उम्मीदवार बनने के लिए ही तो वहाँ कुर्सी चल रही थी या आपस में लोगों को थोड़ा सा टकराव नज़र आ रहा था या झगड़ा झंझट जो कहें आप उसको। तो यह जो है जन सुराज के भविष्य के लिए सुखद संकेत है कि जन सुराज इतनी नई पार्टी बन कर के भी उम्मीदवार देने में, उपचुनाव के उम्मीदवार देने में इतने प्रत्याशी जो है से भीड़ लगाए हुए हैं, नंबर लगाए हुए, इतनी बेचैन है। इसका मतलब जन सुराज का भविष्य कहीं न कहीं दिखता है। चलिए, एक चलते चलते एक आखिरी सवाल रहेगा। आपके जन सुराज पार्टी का जो टैग है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का, लगातार विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, इस पे बोलती ही बोलती कि प्रशांत किशोर की वो पार्टी नहीं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। देखिए, ये तो अभी समय है, देखने की ज़रूरत है। अभी तो 2 अक्टूबर को पार्टी बनी ही हुई है और अभी अक्टूबर महीना पूरा भी नहीं हुआ है। तो अक्टूबर महीना पूरा होने के पहले ही उपचुनाव आ गया, तो उपचुनाव में प्रशांत किशोर जी का या जो जन सुराज के कार्यकर्ता है उनका ध्यान चला गया उस पर। तब उस ध्यान जाने के वजह से पार्टी की जो फॉर्मेलिटीज थी, पार्टी की जो संगठनात्मक संरचना था, उसको शेप देने में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह गए हैं। लेकिन वो समय आने पर ये पूरा कर लिया जाएगा। तो जो कमियां हैं वो आगे चल कर के, वो प्राइवेट कंपनी का जो आरोप है वो चीज़ें नहीं होगी। अगर प्राइवेट कंपनी का आरोप सही साबित होगी तो फिर ये जन सुराज की कल्पना करना बेईमानी होगा, इसलिए इस तरह की बातें नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी, आरजेडी के पूर्व एमएलसी थे, लेकिन अब जन सुराज में शामिल हो चुके हैं। और इनका कहना था कि जो 4 जगहों पर जो कैंडिडेट की जो घोषणा किए हैं, जिसमें से थोड़ी सी
हड़बड़ाहट, जैसा कि सभी ने कहा कि प्रशांत किशोर से थोड़ी सी हड़बड़ाहट हुई थी। तरारी सीट के लिए जो उम्मीदवार का नाम उन्होंने घोषणा किया था, फिर उस पर सोच विचार के उन्होंने दूसरे कैंडिडेट का नाम घोषणा करेंगे। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।